नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं घरेलू प्रयोग आयुर्वेदिक के अंदर आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सी जड़ी बूटी या दवा अच्छी है, आँखों की रोशनी बढ़ाना और धुंधलापन दूर करना, इसके लिए मैं आज आपको 4 जड़ी बूटियों के नाम और उनके काम। एक उम्र के बाद आँखों की रोशनी का कम होना आम बात है। इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार होते हैं। यहाँ हम आपको आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को बताते हैं। देखिए, आँखों की रोशनी होती है, दुनिया रंगीन लगती है, वरना सब जगह अंधेरा ही नज़र आएगा। यही वजह कि बचपन से ही हमारे माता पिता आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए स्वस्थ भोजन, सभी सब्जियां, खास करके गाजर खाने की राय देते थे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप भूल जाते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप आयुर्वेद में विश्वास करते हैं तो कुछ जड़ी बूटियों जिसका उपयोग आपकी आँखों की रोशनी के लिए किया जा सकता है, ये सभी जड़ी बूटियाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा सुझाई गई है, जिसका इस्तेमाल आप भरोसे के साथ कर सकते हैं। नंबर 1 में देखो, त्रिफला। जैसा कि नाम से पता चल रहा, त्रिफला एक सूत्र है जिसमें 3 फल होते हैं, अरड़, बैड़ा और आंवला। यह शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी शरीर के तीनों दोषों को दूर करती है और उन्हें संतुलित करने में हेल्प करती है। शरीर में टॉक्सिन के लेवल को कम करने में मदद करती है। इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से किया जा सकता है। त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो आँखों की अधर और आसपास सूजन, लालिमा और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। देखो, एक बात हम बताते हैं, आजकल बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है और आँखों के लिए सर्जरी वगैरह बहुत तरह तरह की लेंस लगाना और करना 30, 40, 50 हज़ार का एक मामूली बात है। दांत लगाओ तो 3.5 लाख रुपया। अरे का नाक कोई लगाएगा तो क्या लेंगे, भगवान जाने। तो जैसा समय है वैसे करना होगा। जहाँ तक आपकी आँखों में कोई विकार आता है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने आँखों को चेक करवाना चाहिए। उनके पास देखने के यंत्र होते हैं। अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी देख सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पर्दा कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, कहाँ ललाई है, कहाँ क्या है। थोड़ा अभ्यास करने से आदमी सब कुछ सीख जाता है। कोई घर पे सीख के नहीं आता, कोई पेट में सीख के नहीं आता। तो अब आप जो भी आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो आप कोई दिक्कत नहीं है। उनके साथ के अंदर जो वो दवाइयाँ दे खिलाने की और की, तो आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं। उससे आपकी आँखों की जो भी चीज़ हुई है, सर्जरी या और
या कम दिखता है या धुंधलापन है, तो उन दवाओं से जो आप खा रहे हैं, अगर 21 दिन में जो आराम आना है, वो अगर आप साथ में आयुर्वेदिक त्रिफला ले लेंगे तो आपका वो जो समय है वो आधा ही रहेगा। देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये जो बड़ी बड़ी होम्योपैथिक की जो फार्मेसियाँ हैं, इनको इतनी कमाई है कि जिसकी हद नहीं। और चलो, कोई कमाए, कैसे भी कमाए, खर्चा भी होता है और भी होता है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तेली का तेल जले, मसालची का घी क्यों जले, मुझे कोई तकलीफ नहीं, फिर भी औरों से सस्ती है। और अभी तक इन्होंने आंवले की दवाई बना दी होम्योपैथिक के अंदर, और हरड़ की बना दी, बहेड़े की दवाई नज़र नहीं आती। तो अब ये लोग किस तरह बनाते हैं, सब अलग अलग बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में कई दिनों से था कि कुछ ऐसा किया जाए कि अब इसकी त्रिफला की फक्की लेते हैं तो गले के अंदर डोट आ जाती है, और एक दिन से ज़्यादा दूसरे दिन डब्बी की तरफ देखते ही नहीं है। तो मैंने त्रिफला का मदर टिंचर बनाया, और त्रिफला लाया डाबर कंपनी का, जो सबसे महंगा आता है, और इतना बढ़िया मदर टिंचर बना कि कोई इधर उधर की लेग्जेटिव खाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेग्जेटिव से क्या होता है, मैं आपको थोड़ी मेरी गणित समझा देता हूँ। मामला कब्जी का है, और हजारों लाखों करोड़ों रोगी इससे जूझ रहे हैं। निगाह का और कब्जियत का संबंध है। आपका पेट साफ नहीं तो कोई चीज़ ठीक नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कब्जियत के लिए आपको त्रिफला, जो मैंने मदर टिंचर बनाया, तो वो एक तरह से मैंने उसको जो दर्जा दिया है, वो दर्जा होम्योपैथिक मदर टिंचर पैसिफ्लोरा इनकार्नाटा मदर टिंचर, उसके समकक्ष उसको दिया है, तो पूरा फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप पैसिफ्लोरा को तो जब साथ में लें कि अगर अनिद्रा की या डिप्रेशन की या हाइपरटेंशन की शिकायत हो तो, या नींद कम आती हो तो, ऐसा कोई आदमी नहीं जो गहरी नींद आती है, बहुत कम है वो खुश दिल आदमी, तो दोनों को साथ लिया जा सकता है। तो ये जब फायदा करेगी कि दवा लेने में बहुत से लोग कंजूसी करते हैं। अगर दिल में घबराहट हो रही है और हो रही है तो डायोकार्ड, जो अपने ये यहाँ का बना हुआ आता है, एडल कंपनी का ये डायोकार्ड, ये 500 कितने ही रुपए की है, 22 ml है। अब है जो है, इसका तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। तो बीपी हाई होने पे उसको कम करने के लिए इसकी 20 बूंद आधे कप पानी में 20-20 मिनट के अंतर से 3 खुराक देते हैं, बीपी कम हो जाएगा, गोली खाने की ज़रूरत नहीं। और नज़दीक में डॉक्टर हो तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब ये इतनी महंगी हो गई कि जो इसका इस्तेमाल करता है, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन एक आदमी का दिल ऐसा होता है ना, उसको कोई नहीं समझ पाता। मतलब फालतू के पैसे तो चाहे कितने ही लगते रहें,
और अपने शरीर का मामला आता है ना, 500 रुपये की एक एक बूंद गिन के डालते हैं और 10 ही डालते हैं। बोलो अब क्या किया जाए कि ये खाली होती दिखती है तो दिखती है, तुमको भगवान ने इतने पैसे दिए हैं, 10-20 रखो इसको तो ये 20 बूंद में ही काम करेगी। पैसिफ्लोरा तबीयत की बात है, आप लेना चाहें ठीक है, वरना त्रिफला का मदर टिंचर 30 बूंद सुबह लें और 30 बूंद शाम को 4-5 बजे लें पानी के अंदर। आपको त्रिफला का ही टेस्ट आएगा, लेकिन कोई आपको मुंह कड़वा होना और होना कुछ भी नहीं होगा, जैसे और होम्योपैथिक मदर टिंचर होते हैं। तो 30 बूंद सुबह, 30 बूंद शाम को, और रात को सोती वक्त आधा चम्मच या 60 बूंद और लेके सोएं। हनुमान जी की चौपाई को पढ़ें या अपने जो भी इष्ट देव है याद करके, तो इससे सुबह आपको कोई जुलाब की क्रिया नहीं होगी। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको 2-3 दिन में जाकर के आपका जो मल सूखा हुआ है, आंतों में फंसा हुआ है, उसको सॉफ्ट बनाने का काम शुरू करती है। और आप 2 दिन में ही आउट हो जाते हो कि यार इससे कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तो होगा, अंग्रेजी होगी तो फटाफट ही होगा। हाँ, ये आयुर्वेदिक चीज़ है। ये सारा जो पहले का सिस्टम है, जो तुमने कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है, सबको पहले वो बाहर करेगा। उसके बाद आपको लेटरिन जाने के अंदर जोर नहीं करना पड़ेगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। सुबह शाम जाइए और एक बार में ही फ्रेश हो जाइए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन फ़ायदे इतने हैं कि मैं गिनती नहीं कर सकता। आप किसी रास्ते चलते आदमी को पूछ लो भाई त्रिफला का क्या फ़ायदा है, और त्रिफला का फ़ायदा पूछते हो तो अमृत है, लेकिन कोई लेते नहीं है क्योंकि पाउडर लिया नहीं जाता, मुझसे भी नहीं लिया जाता। तो ये फार्मेसियों को ध्यान देने की बात है कि वो त्रिफला का मदर टिंचर आप लोगों के लिए भेजें। अगर मेरा कोई वीडियो जिनका लिंक है SBL बैग संस्या जो भी है उन तक करें। उन्होंने अलग अलग बना दिया, आंवला, हरड़, टर्मिनेलिया, चेबुला, वो कोई काम नहीं करती है। त्रिफला को एक साथ ही लेकर के और उसकी दवाई बनाई जा सकती है। अब आप ये कहेंगे कि तीनों को एक साथ मिलाने से कैसे बनेगी, गलत तरीका। नो, पहले पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं। होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जिसका नाम है ग्लोनोइन, लू लगने की, हाई बीपी की और धूप के अंदर होने वाले रोगों की उपकारी दवा ग्लोनाइन, तो वो 3 चीज़ों से बनी है। ग्लिसरीन है, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है। देखो अब इतनी डिटेल तो मैं नहीं दे सकता, आप देख सकते हो, वो तीनों के मिक्स से बनी है। वैसे ही ओरम म्यूर नेट्रोनेटम है ना, तो वो भी उसमें नेट्रम म्यूर भी है, ओरम मतलब सोना भी है। तो ऐसी सैकड़ों दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं जो 2 से 3 चीज़ मिल करके बनी हुई है, उनमें कोई दोष नहीं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट विटामिन C से भरपूर होता है। आँखों के अंदर और आसपास सूजन, लालिमा, ऑक्सीडेंटिव तनाव को कम करने में मदद करता है। मैं टाइम भी तो देख लूँ, हाँ ठीक है। देखो एक दवा आती है होम्योपैथिक में, जिंको बिलोबा।
वो होम्योपैथिक की भी दवा है और आयुर्वेदिक की भी दवा है। जिंको बिलोबा के पत्ते इस तरह के होते हैं और जिंको बिलोबा इतना बढ़िया काम करती है शरीर में कि 35 साल के बाद में हर आदमी को जिंको बिलोबा की 2 खुराक तो लेनी चाहिए, 5-5 बूंद। और कोई बीपी या कोलेस्ट्रॉल रोगी है तो उसको तो 3 बार लेना चाहिए। जिंको बाइलोबा जो है ये अल्जाइमर के खतरे को कम करता है। विभिन्न स्थितियों जैसे रक्त विकार, मेमोरी का कम होना, निश्चय रूप से आँखों के स्वास्थ्य में मदद करता है। चीनी मूल के इस पौधे को कैप्सूल, टैबलेट और सिरप में आपको उपलब्ध हो जाता है। चाइना की तरफ का कोई जड़ी बूटी है उससे जिंको बिलोबा बनता है और ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसका कैप्सूल भी मिलेगा आपको, टैबलेट भी मिलेगी और सिरप भी मिलेगा। लेकिन जो होम्योपैथिक में दिलचस्पी रखते हैं तो जिंको बिलोबा होम्योपैथिक में आप डॉक्टर रेकवेक का लें। मेरे ख्याल से 22-23 ml की शीशी आती है तो आपको 10-20 बूंद नहीं लेनी, मात्र 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को। उसको आप भी अपने डाइट में शामिल कर लो 35 साल की उम्र के बाद। पहले लेने की कोई आवश्यकता नहीं, ज़रूरत हो तो बात अलग है। तो जिंको बाइलोबा भी शरीर के अंदर जो फालतू की चीज़ें आ जाती है, जिंको बिलोबा कोई एक रोग की दवा नहीं। जिंको बिलोबा का काम ये है कि कोई दवा काम नहीं करती है तो उसको गति देती है। जिंको बिलोबा का ये काम है, इसको समझना ज़रूरी है कि आपको रोल्फिया सर्पेंटिना लेने के बावजूद भी आपका बीपी कम नहीं होता है। जिंको बिलोबा कभी आपका बीपी हाई हो गया, कभी लो हो गया, दिन में 4 बार रंग बदलता है गिरगिट की तरह, इस प्रवृत्ति को जिंको बिलोबा ख़त्म कर देगा। जिंको बिलोबा अगर आप लेते रहेंगे तो भगवान अगर की मेहरबानी है, कोई होनी बात अलग है, कोई आप गलत काम अगर नहीं करेंगे, नशा पता, और जिंको बिलोबा लेते रहेंगे सुबह शाम और कोई तकलीफ़ में 3 बार, तो आपको जो रोग मारात्मक है यानी कि खतरे वाले रोग हैं, जैसे हृदय घात होना, किडनी होना और लीवर होना, शरीर के कई ऐसे अंग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण, आँखें और नाक कान सब आ गए, तो उनको ये दूरस्थ रखता है। तो जिंको बिलोबा को पर्टिकुलरली कोई कभी मैं इस बीमारी के लिए ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप जो कुछ भी ले रहे हैं वो सही काम करे, उनके काम को मदद के लिए जिंको बिलोबा जैसी आपको होम्योपैथिक में दवा मिली हुई है, अरे ये इसका ले आओ आप। SBL का काई को जर्मनी में पढ़ते हो, बराबर काम करेगा, आपका ऑर्डर मानेगा। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट भी है और ग्लूकोमा में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। वीडियो तो मेरा बड़ा बनेगा, अब छोटा मुझे ही होना पड़ेगा। अगली दवा है कैलेंडुला, जो आयुर्वेद में भी है। गेंदे के फूल को कैलेंडुला कहते हैं। घर घर में बगीचों में गेंदे का पीला फूल लगाते हैं और रक्त को रोकते हैं। अभी भी कोई को चोट चपेट लग जाए तो गेंदे के फूल और पत्तियों का रस निकाल के वहाँ लगा करके और
पट्टी कर दें आप, बहुत बढ़िया। और होम्योपैथिक में इसका मदर टिंचर आता है, उससे ड्रेसिंग करें। और दर्द के लिए कैलेंडुला 30 पोटेंसी दिन में 6 बार आप लगातार खाएं जब तक आपकी चोट ठीक न हो जाए। तो कैलेंडुला जो है ये भी आँखों की विभिन्न समस्याओं में एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसका कैलेंडुला का काम गेंदा का आँखों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ, इधर होम्योपैथिक और इधर घरेलू। इस तरह के वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। हाँ, पार्ट मेरी गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। कैलेंडुला में विरोधी, भड़काऊ, एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसका उपयोग नेत्र श्लेष्मक शोध यानी कि आँखों के अंदर सोजन आ जाना, लालिमा आ जाना, सूजन और सामान्य आँखों में जलन जैसे आँखों की स्थिति के लिए सुधार के लिए किया जाता है कैलेंडुला का प्रयोग। अगली दवाई आती है वो आयुर्वेद और घरेलू है, बादाम, जिसको हर कोई आदमी जानता है। अरे कोई महंगी नहीं है, 600 से 700 में खूब मिलती है। क्या इतना भी नहीं खर्च कर सकते हो, जबकि आप गुटखा तंबाकू में रोज़ 150 खर्च कर देते हो। बादाम हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। इसका उपयोग मेमोरी, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। डेली 5-7 बादाम को रात को भिगो के और नाश्ते के साथ इसका सेवन करने से बादाम में विटामिन ई होता है और स्वस्थ ऊतकों को बढ़ावा देने में सिद्ध होता है। उम्र से संबंधित समस्याओं जैसे दृष्टि की गिरावट पर ये लाभ करता है। विटामिन ई मोतियाबिंद के इलाज में भी मदद करता है। देखिए, मैंने आपको आज आयुर्वेदिक और प्लस होम्योपैथिक इन दोनों को आँखों के ऊपर काम करती है। कैलेंडुला आपके घर पे ही लगा हुआ मिल जाता है। अरे और कुछ अगर नहीं मिलता है, लोन में दोब तो मिलती है। दोब को लेके, अंग्रेजी दोब नहीं, देसी दोब को लेकर के बढ़िया मिट्टी उसकी साफ करके और सिल बट्टे पे उसको धनिए की चटनी की तरह बना करके और एक कपड़े पे उसको बिछा करके आँख बंद करके और वो पट्टी 2-3 घंटे के लिए अगर रखें तो आँख आई हुई है, फ्लू आया हुआ है या कोई छोटी मोटी बाधा है तो वो उससे बंद हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। दोब से होम्योपैथिक में दवा बनी हुई है। जिसकी हिम्मत है तो मदर टिंचर खरीद सकता है। अरे रक्त स्राव को बंद करने के लिए हेमेमेलिस, बेलाडोना, कैलकरिया कार्ब ये देते देते तुम तमाम उम्र निकाल दी तुमने। और वो कहते हैं कि बगल में छोर और गांव में हेरो हैं। बच्चा तो बगल में है, ढूंढती फिर रही हो गांव के अंदर। इसकी दवा बनी हुई है दोप से। बहन बेटियों की माहवारी में और लिकोरिया में रामबाण दवा। जो रक्त स्राव बंद नहीं होता तो दोप के रस की 3-3 बूंद नाक में डालें, रक्त स्राव नक्सीर में लाभ होता है। बहन बेटी उसका रस पिएं मिश्री मिला के शरबत की तरह। और उसकी जो लुगदी बची हुई है दोप की,
उसकी क्या बताऊं मैं। अब अंडरवियर के अंदर जैसे लंगोट पहनते हैं ना, उस तरह रख के योनि के ऊपर वो 2-4 घंटे में पड़ा जाएगी, तो ब्लीडिंग को भी रोकेगी और योनि के अंदर जो वीकनेस आती है उसको भी संकुचित करेगी, है ना, उसमें भी लाभ करेगी। 2 से हर देवता की पूजा की जाती है। कोई पंडित है उन तक को मालूम नहीं, वो आपको जैसे कोई आप अनुष्ठान करा रहे हैं, बैठ गए हैं तो बांध के जब हवन करते हैं तो वो डोब की एक वो बना करके उससे पानी यूँ डालते हैं। अब एक दिन कोई मैंने एक से पूछ लिया कि इससे क्या होता है, कि हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं। करो भाई, इसमें हमें कहाँ तकलीफ है। तो अपने इसके अंदर एक डोब का मदर टिंचर मिला लो, एक फिकस रिलीजोसा यानी कि पीपल का मदर टिंचर मिला लो, एक फिकस इंडिका बड़का भी वो भी मिला लो। अरे ये 2-3 मदर टिंचर ही ब्लीडिंग को रोक देंगे। कहाँ आप सीधी ऊपर की रेंज में क्यों जाते हो? मत जाओ, इनसे काम चलाओ। इसके अलावा एक बात मैं और बता देता हूँ जिसको लोगों को मालूम नहीं। होम्योपैथिक के अंदर मेरे से एक ने सवाल किया कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा कौन सी है? एक तो ये सवाल पूछा। दूसरा सवाल पूछा कि डायबिटीज, इसमें सबसे नंबर 1 दवा कौन सी है? तो हमने 2 जवाब दिए। पहला जो जवाब है हमारा, वो ये हमने दिया कि हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को भूल जाना चाहिए कि मेरे को हाई ब्लड प्रेशर है। जो डॉक्टर ने दवा लिख दी वो खाए और मस्त रहे, सोचे ही नहीं। अरे ये खिलौने मीटर आ गए, मुझे भी रहता है, खूब रहता है ब्लड प्रेशर, मैं बहुत भोगा हुआ हूँ। जितनी बार इनमें नापोगे खिलौनों में, उतनी बार अलग आएंगी रीडिंग और आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कभी तो 120 बताएंगे, कभी 80 बताएंगे। ये कोई मीटर है? आप अच्छे डॉक्टर से, जो मरकरी का होता है मीटर, और आपकी तबीयत ठीक नहीं तो आप कहें कि मैं लेटना चाहता हूँ, फिर मेरा बीपी चेक करो, वो आएगा सही ब्लड प्रेशर आपका। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, 24 घंटा में आप कभी भी जाएं, आपका बीपी चेक होगा। एक जाना भर है। तो हमने ये कहा कि ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो बाद में लेनी है, पहले इनको अपने विचारों से, कोई टेंशन है तो उसको दूर करो। कोई से लड़ाई झगड़ा हो गया तो उससे समझौता करो, हाँ, और मन में मस्त रहो। कोई घाटा नफ़ा है तो चिंता मत करो। देखो, भगवान की मर्जी होती है, कोई के पास तो खूब पैसा होता है, कोई के पास नहीं होता। किसी को देना है, करना है, तो ये सोचते सोचते आदमी का बीपी बढ़ता है। तो भाई क्यों सोचते हो? जो कुछ होना है होता, कोशिश करते रहो, और अगले के हाथ जोड़ के भी मैं बहुत तेरी जल्दी व्यवस्था कर दूंगा।
ये सब कंट्रोल कर लेंगे आप अपने मन के ऊपर, आपको अच्छी नींद आएगी और कोई आप नशा नहीं करेंगे तो बीपी आपसे दूर रहेगा। अब मैं अंत में आपको बता करके जाता हूँ और वीडियो को समाप्त करता हूँ। 30 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। आंखें भी तो बहुत कीमती है कि, और बातें भी तो मैंने कितनी जानकारी दी है। एब्रोमा अगस्टा, आप ताज्जुब करेंगे मैंने कितने वीडियो खंगाल लिए कि कई लोगों ने सवाल किए कि होम्योपैथिक में शुगर की कौन सी दवा सबसे अच्छी, तो सब बोलते हैं साइजीजियम जम्बोलिनम, जो जामुन की गुठली से बने अच्छी दवा है। लेकिन नहीं, एब्रोमा अगस्टा मदर टिंचर वो नंबर 1 की दवा है पूरी होम्योपैथी के अंदर, मैं चैलेंज करता हूँ। लेकिन उसके साथ में एब्रोमा अगस्टा के साथ में आप साइजीजियम जम्बोलिन मिलाएं, कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई शुगर कम करने की दवा है, आर्स आयोड है मदर टिंचर, वो मिला लें। 2-3 मदर टिंचर का ये बना के दिन में ये आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड प्रेशर वाले कैरेटिगस है और है, ये 2-3 चीज़ें ये ले लें। तो एब्रोमा अगस्टा ओलक तांबुल से बनी दवा है, भारतीय, जिसको डॉक्टर लिखते नहीं के बराबर है। मैं सबसे पहले लिखता हूँ एब्रोमा अगस्टा। क्या बात करते हो, अरे गर्व होना चाहिए अपनी भारतीय। और ये जो मैंने कहा है आपको, इसकी सत्यता को आप देख सकते हो कहीं भी, तो नंबर 1 में एब्रोमा अगस्टा है या साइजीजियम है। साइजीजियम नहीं है, बहुत अच्छी दवा है जामुन के बीजों की, लेकिन सबसे ज़्यादा और बढ़िया दवा एब्रोमा अगस्टा है। उसके साथ आप साइजीजियम मिला लो, आर्स आयोड मिला लो, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 मदर टिंचर मिला लो और अपनी इंसुलिन का जो 6 पोटेंसी आती है पौधे से, जो अर्क बनता है, वो लेते रहो, 6 पोटेंसी। इसके अलावा अगर आपके कोई लक्षण और कोई दवा के हैं वो लो। देखो, आयुर्वेद से अपना गुजर बसर करो, होम्योपैथिक से अपना गुजर बसर करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछो, मैं जवाब दूंगा। आज नहीं तो कल तो दूंगा ही। ऐसा नहीं कि आपने लिखने के 10 मिनट बाद ही रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? अरे हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहेंगे, चाहे आप हमारे वीडियो को कितना भी कम सुनो। आज नहीं तो आपको 1 साल बाद मालूम होगा कि इस वीडियो में बहुत दम है। अभी आप उड़ा देंगे, अभी आप कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाके कहेंगे कि उन्होंने एब्रोमा अगस्टा कहा है, पागल है, नए नए निकल के आ गए बूढ़े आदमी। उनको वो गया ज़माना जब उनके बुढ़ापे में दवाई चलती थी, एब्रोमा अगस्टा। आजकल नई नई दवाई हैं, नई नई कुछ भी नहीं होती है। न गेहूँ नया होता है, न गुड़ नया होता है, न चीनी नई होती है। जिनको सैकड़ों साल से खाते आ रहे हैं, खा रहे हैं और खाते रहेंगे, क्योंकि ये जीवन है। और जीवन जीने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो लेनी चाहिए। थैंक्स, आप लोगों ने
मेरा वीडियो 34 मिनट का सुना, पूरा सुनेंगे तो आपको पूरी जानकारी लगेगी। अब बहुत से है जो चालू करके अब एक ही चीज़ ढूंढते हैं तो बार बार कहाँ से आएगी। खुश रहें।